काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त करी है और अजमेर शहर में अलग अलग स्थानों पर इस बच्ची को सम्मानित भी किया गया है। तो मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, श्रुति सैनी जो हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उसको मंच पर बुलाना चाहूँगा। उसकी उपलब्धियों के बारे में पहले मैं बताना चाहूँगा। कृपया बेटा आप पहले मंच पे आइए। श्रुति सैनी, क्योंकि आप पहले देख लीजिए इस बच्ची को। इसकी उम्र मात्र 9 से 10 साल की उम्र है और इसने जो उपलब्धियां प्राप्त करी है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन के अंतर्गत होने वाली 1600 मीटर रेस में इसने 7.5 साल की उम्र में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो एक बार जोरदार ताली। 7.5 साल का बच्चा जिला स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर रहा है। उसके पश्चात इसने उसी प्रतियोगिता में 2021 में भाग लिया और 2022 में इसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करी। मतलब सेकंड चांस के अंदर आप सोच नहीं सकते इस बच्ची ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसी क्रम के अंदर आगे इसने 2022 के अंदर 200 मीटर रेस में भी फर्स्ट स्थान हासिल किया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आगे के क्रम में नगर निगम अजमेर के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में इस बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया 10 किलोमीटर साइकिल रेस के अंदर। जी हाँ, 10 किलोमीटर साइकिल चलाना एक 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर इस बच्ची ने नगर निगम की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। इसी क्रम में 2023 में 4 किलोमीटर रेस के अंदर भी इस बच्ची ने पार्टिसिपेट किया और सर्टिफिकेट प्राप्त किया। आगे के क्रम में इसने माइकलिन स्कूल अजमेर की तरफ से पोस्टर मेकिंग कंपटीशन फर्स्ट पोजीशन, देन आगे के और भी कंपटीशन है जिसमें 5 किलोमीटर रेस में इसने पार्टिसिपेट किया, वे गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसी क्रम में नगर निगम द्वारा आयोजित 200 मीटर रेस में भी फर्स्ट पोजीशन, गोल्ड मेडल एंड आगे इसने डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन के अंदर 2 किलोमीटर रेस में सेकंड पोजीशन, सिल्वर मेडल। इसी क्रम में आप देख सकते हैं विवेकानंद जयंती किशनगढ़ के द्वारा 2024 में 5 किलोमीटर रेस में इस बच्ची ने भाग लिया और इसको ट्रॉफी के साथ साथ 5000 रुपए कैश प्राइज भी दिया गया। तो बड़े सम्मान की बात है, इतनी कम उम्र में इस बच्ची ने तालियां बजती रहनी चाहिए। इतनी उपलब्धियां इस बच्ची की इतनी कम उम्र में, हर साल कम से कम 5 से 6 प्राइज ले रही बच्ची, तो इसलिए उपलब्धियां है तो इसमें तालियां बजती रहनी चाहिए बच्ची की। इसी क्रम में 2024 और सुनिए, माली समाज का गौरव है ये, माली समाज का गौरव है ये जिन्होंने इतनी उपलब्धि की है। जी हाँ, इसी क्रम में 2024 में भी इन सभी प्रतियोगिताओं में इस बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किए। तो एक बार जोरदार तालियां। तो हमारी समिति की तरफ से निर्णय लिया गया कि क्यों ना इस बच्ची को हमारी तरफ से भी सम्मानित किया जाए और यहाँ उपस्थित सभी बच्चों के लिए एक उदाहरण है कि आप भी इस बच्ची से सीख लें और विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं, शैक्षणिक गतिविधियों में आप भी पार्टिसिपेट करें, जिससे आने वाले मेले में हमारे सामने यहाँ पर 1 नहीं 10 नहीं 100 बच्चे हो और हम सबका उनका सम्मान करें, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। तो मैं हमारे समिति के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच तक। श्रुति सैनी, इस बच्ची का नाम है श्रुति सैनी। मैं कृपया करके इनके माताजी और पिताजी को और दादी जी जो आए हैं उनको भी मंच पर बुलाना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस बच्चे के साथ। इनका भी बहुत सहयोग है, इनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। मैं इनके माता और पिताजी और उनकी दादी जी जो यहाँ आए हैं, मैं कार्यकर्ता से निवेदन करता हूँ उनकी दादी को हाथ पकड़ के ऊपर लेकर जाए। एक बार जोरदार तालियां। जी हाँ, माता पिता के सहयोग के बिना बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं उपस्थित सभी माता पिता से भी यही निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को हर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। मान के चलिए अगर ये बच्ची इसी तरीके से खेलती रही तो एक दिन ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आएगी और हमारे समाज का नाम, अजमेर का नाम रोशन जरूर करेगी। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं बाबा रामदेव की मदद से। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और बाबा रामदेव मेला विकास समिति की तरफ से हमने इस बच्ची को सम्मानित किया है और हमारी ये प्रार्थना है कि ये बच्ची इसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ती रहे। और हम इन सभी बच्चों की प्रार्थना करते हैं जो भी उपस्थित हैं, ये भी अपने जीवन में सफल हो और मंच
पुरस्कार प्राप्त करें। जी हाँ, श्रुति सैनी।